नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं गीता जोशी। ये दुनिया उस देश को सलाम भेजती है जिसकी अर्थव्यवस्था मजबूत हो। आज भारत की अर्थव्यवस्था लगातार मजबूत हो रही है, इसलिए टेस्ला से लेकर आईफोन बनाने वाले एप्पल तक भारत में निवेश करना चाहते हैं। खास बात यह है कि अमेरिका की मशहूर मैगजीन न्यूज वीक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अपनी कवर स्टोरी बनाई है और उसका शीर्षक दिया है अनस्टॉपेबल, यानी रुकने वाला नहीं। अमेरिका की मशहूर पत्रिका न्यूज वीक के कवर पेज पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर और उस पर लिखा है अनस्टॉपेबल, यानी जो रुकेगा नहीं। ये आज के उस भारत की तस्वीर है जिसकी एक झलक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के न्यूज वीक को दिए इंटरव्यू में भी दिखती है, जिसमें पीएम मोदी ने बताया कि उनकी सरकार सबके सहयोग और विश्वास से चलती है। लाल किले की प्राचीर से आह्वान कर रहा हूं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और अब सबका प्रयास हमारे हर लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भारत के ना रुकने की कहानी इसके आगे बढ़ने की कहानी से जुड़ी है। न्यूज़वीक मैगजीन ने अपने कवर पेज पर पीएम मोदी की तस्वीर छापी और इंटरव्यू लिया, जो कि 58 साल पहले तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बाद दूसरी बार हुआ है। वहीं इसी अप्रैल महीने में पीएम मोदी से मिलने टेस्ला के प्रमुख एलन मस्क हिंदुस्तान आ रहे हैं। एप्पल ने चीन को अपना मैन्युफैक्चरिंग बेस बनाया था, लेकिन अब वो अपना बेस भारत में शिफ्ट कर रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही बिल गेट्स भारत आए थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर वापस गए। और इन सब औद्योगिक और तकनीकी विकास के साए में एशियन डेवलपमेंट बैंक भी गणित लगाकर बैठा है कि 2024 और 2025 में भारत का विकास दर 7.2% रहने का अनुमान है। न्यूज़वीक मैगजीन को दिए इंटरव्यू में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था की चर्चा की। जिस तेज गति से भारत विकास कर रहा है, उसकी बारीकियों को जानते हुए मैं विश्वास से कहता हूं, और इसीलिए मैंने कहा है कि हमारे तीसरे टर्म में भारत दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस अमेरिकी मैगजीन को इंटरव्यू में भारत के आर्थिक विकास की रूपरेखा रखी, जिसका निष्कर्ष ये है कि भारत दुनिया के हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। भारत में आर्थिक सुधार तेज गति से हुआ है। भारत में पिछले 10 वर्षों में बुनियादी ढांचे में बहुत तेजी से सार्थक बदलाव आया है और मोदी सरकार का वादा पूरा करने का रिकॉर्ड शानदार है। बीजेपी है जो जितना वायदा करती है उससे भी ज्यादा करने का प्रयास करती है, और हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। न्यूज़वीक मैगजीन को दिए इंटरव्यू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक विकास और सुधार पर जो बातें कही, उनके मुताबिक पिछले 10 वर्षों में भारत का राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क 60% बढ़ गया है। भारत ने हवाई अड्डों को 2 गुना से अधिक कर दिया है। 2014 में 74 हवाई अड्डे थे, जो बढ़कर 2024 में 150 से अधिक हो गए हैं। सागरमाला परियोजना से समर्थित बंदरगाहों की क्षमता बढ़ाई है, तो वहीं टेक स्मार्ट वंदे भारत ट्रेनें शुरू की हैं। इन सारे आर्थिक सुधारों और बदलावों से दुनिया की नजरों में भी भारत की अहमियत काफी बढ़ी है। विदेशी निवेशक ये देखता है कि इतनी बड़ी मार्केट है और इतनी बड़ी मार्केट को एक्सेस चाहिए होगा उनका, तो वो आते हैं। और इसके लिए सरकार ने कई सारे कदम उठाए हैं, जैसे कि वो इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड को ठीक किया है, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन किया है, यहाँ पर जो
क्लियरेंसेस है उसको तेज किया है। अमेरिकी मैगजीन न्यूज़वीक ने अनस्टॉपेबल शीर्षक के साथ पीएम मोदी को कवर स्टोरी बनाकर जो लिखा है उसका निचोड़ यही है कि दुनिया के हर क्षेत्र में भारत बड़ी ताकत बन रहा है। साथ ही अमेरिका और पूरी दुनिया के लिए भारत की अहमियत बहुत ज्यादा बढ़ी है। ब्रांड मोदी जो है वो अपने पार्टी से कई गुना ऊपर चले गए। ब्रांड मोदी ने ही इंडिया ब्रांड भी एलोकेट किया गया। तो उस एलोकेशन में जब इंडिया आगे बढ़ता है तब भी ब्रांड मोदी उसका फायदा ले सकता है और उसको मोदी जी आगे खींच भी ले सकता है। आर्थिक विकास की दौड़ में भारत जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है उस पर दुनिया की नजर है, लेकिन इससे आगे ये दुनिया को भी पता है कि भारत अब रुकेगा नहीं। टेस्ला दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाती है। वो टेस्ला भारत में अपनी फैक्ट्री खोलना चाहती है। टेस्ला के मालिक इलॉन मस्क भारत आ रहे हैं और उनके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने की चर्चा चल रही है। अगर टेस्ला से डील पक्की हो गई तो भारत का विकास होगा, साथ ही रोजगार के नए रास्ते भी खुलेंगे। पिछले 9 वर्षों से इलॉन मस्क के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात मुलाकात का जो सिलसिला चल रहा था वो अब हिंदुस्तान की आर्थिक तरक्की के लिए एक खूबसूरत मोड़ पर आ खड़ा हुआ है। इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाली कंपनी टेस्ला के मालिक इलॉन मस्क इस महीने भारत आएंगे। खुद इलॉन मस्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, पीएम मोदी से मुलाकात का इंतजार है। माना जा रहा है कि 22 अप्रैल के बाद ये मुलाकात हो सकती है, जिसमें खबर है कि टेस्ला भारत में भी दूसरे देश की तरह इलेक्ट्रिकल व्हीकल बनाना चाहती है। वो भारत में कार मैन्युफैक्चरिंग और बैटरी स्टोरेज प्लांट लगाना चाहती है। जाहिर है कि इससे भारत में रोजगार के साधन भी बढ़ेंगे और आर्थिक विकास के नए दरवाजे भी खुलेंगे। खुद अमेरिका ये कह रहा है कि निवेश के लिए भारत से बेहतर कोई जगह नहीं है। अगर आप भविष्य देखना चाहते हैं तो भारत आइए। अगर आप भविष्य को महसूस करना चाहते हैं तो भारत आइए। अगर आप भविष्य पर काम करना चाहते हैं तो भारत आइए। मुझे संयुक्त राज्य मिशन के नेता के रूप में ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ब्रिटेन का अखबार फाइनेंशियल टाइम्स में इस पर पहले ही रिपोर्ट आई थी कि टेस्ला भारत में 2 से 3 बिलियन डॉलर का निवेश कर सकती है। वो भारत में इलेक्ट्रिक कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के लिए जगह तलाश रही है। इसमें उसका फोकस महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु जैसे ऑटोमोटिव हब वाले राज्य हो सकते हैं। ऐसा इसलिए है कि इन राज्यों में पोर्ट के कारण कारों का निर्यात बहुत आसान हो जाएगा। टेस्ला भारत में इलेक्ट्रिक कार के साथ बैटरी स्टोरेज सिस्टम भी बनाना और बेचना चाहती है। दरअसल पिछले 2 सालों से टेस्ला भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल के बनाने के प्रयास में लगी है, लेकिन अब की बार लगता है कि ये बात बन जाएगी। ऑटो क्षेत्र के जानकार मानते हैं कि इससे एक बड़े बदलाव के आसार दिखते हैं। टेस्ला के आने से क्या है, जो हमारा इकोसिस्टम है, चाहे वो इकोसिस्टम कंपोनेंट्स का हो, ऑटो एंसिलरी का हो, बैटरी का हो, डिजाइन डेवलपमेंट का हो, वो इम्प्रूव हो जाएगा। और दूसरा ये एक सिग्नल जाएगा इंटरनेशनल और कंपनीज को कि भारत में वो निवेश कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं चाइना पे अब लोग चाइना से रुझाव हटा रहे हैं और चाहते हैं कि किसी ऐसे देश से वो गाड़ियां लें या प्रोडक्शन हो जो चाइना पर डिपेंडेंस ना रहे। उस लिहाज से भारत की बहुत अच्छी स्थिति है। और टेस्ला के आने से मैं नहीं कहूंगा टेस्ला बहुत बड़ा वॉल्यूम हिंदुस्तान में बेचेगा, एक तो एक्सपोर्ट हब बन सकता है, पर फ्यूचर के लिए ये बड़ा अच्छा कदम रहेगा। अब आप टेस्ला के बारे में भी जान लीजिए। टेस्ला अमेरिका की एक ऐसी कंपनी है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल पर काम करती है। अमेरिकी मार्केट में टेस्ला 4 इलेक्ट्रिक कारें बेच रही है। अमेरिका में ऐसी कारों की कीमत 30 लाख रुपए से ज्यादा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल के अलावा वो सस्टेनेबल एनर्जी यानी सतत ऊर्जा के क्षेत्र में भी काम करती है। भारत की नजर टेस्ला के साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल के क्षेत्र में काम करने पर है। इसलिए पिछले साल नवंबर में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कैलिफोर्निया में टेस्ला की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की यात्रा की थी। तब कुछ शारीरिक दिक्कतों के कारण इलॉन मस्क तो वहां नहीं थे, लेकिन उसी वक्त भारत में टेस्ला के आने का रास्ता आसान होने लगा था।
India today provides an opportunity like never before. भारत में आज जिस तरह के अवसर हैं वैसे पहले कभी नहीं रहे। प्रतिकूल हालात में भी खड़े हो जाने वाले सप्लाई चेन के बिना कोई भी देश तरक्की नहीं कर सकता। अभी भारत में इलेक्ट्रिकल व्हीकल की हिस्सेदारी काफी कम है। ये हिस्सेदारी अभी सिर्फ 2% ही है। स्थानीय कार निर्माताओं में अभी टाटा मोटर्स का दबदबा है। सरकार की कोशिश इसे 30% तक पहुंचाने की है। दरअसल टेस्ला के साथ भारत सरकार के करार में इंपोर्ट ड्यूटी का मसला फंस रहा था, लेकिन अब की बार लगता है कि बात बन जाएगी। ऐसा हुआ तो भारत में न सिर्फ डीजल पेट्रोल पर निर्भरता कम होगी, बल्कि पर्यावरण की रक्षा भी हो सकेगी। साथ ही ज्यादा रोजगार के रास्ते भी खुलेंगे। एक तरफ भारत में विदेशी निवेश हो रहे हैं, मेक इन इंडिया का असर दिख रहा है, तो दूसरी तरफ भारत ने रिसर्च पर भी काफी जोर दिया है। उसका नतीजा है कि 2017 से 2022 के बीच भारत में रिसर्च का काम 54% बढ़ गया है। इस बीच आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल का नया निर्माण केंद्र भारत बनने जा रहा है। जिस आईफोन की दुनिया दीवानी है, उसका सबसे ज्यादा निर्माण अब तक चीन में हो रहा था, लेकिन भारत ने एप्पल के फोन के निर्माण के दरवाजे पर दस्तक दी है। जब देश तीसरी अर्थव्यवस्था बढ़ने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है, उस वक्त भारत का आईफोन बनाने के बड़े केंद्र के तौर पर उभरना भारत की बढ़ती आर्थिक ताकत का नतीजा है। जब से हमारी आजकल की सरकार आई है, तब से जो PLI की स्कीम लाई गई है मोबाइल के लिए स्पेशली, जिसमें करीब 50,000 करोड़ का बजट था, उसके बाद से मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया आज वर्ल्ड का नंबर 2 बन गया है, चाहे मैन्युफैक्चरिंग में हो चाहे यूजेज में हो। अब एक नजर भारत में एप्पल की मौजूदगी पर डाल लेते हैं। 2024 में भारत में एप्पल कंपनी ने $14 बिलियन के आईफोन बनाए। ये पिछली वित्त वर्ष से दुगनी रकम के आईफोन हैं, यानी दुनिया का हर 7वां आईफोन भारत में बन रहा है। यही नहीं, सूत्रों के मुताबिक भारत में निर्मित 70% आईफोन यूरोप, अमेरिका और एशिया के दूसरे देशों में निर्यात किए जा रहे हैं। भारत में एप्पल ने 15 लाख रोजगार दिया है। साथ ही परोक्ष रूप से 3 लाख लोग एप्पल की वजह से रोजगार हासिल कर रहे हैं। अगले 3 साल में एप्पल भारत में 5 लाख रोजगार बढ़ाने की तैयारी में है। लेकिन इन सबसे आगे कोशिश तो चीन से उसकी आधी सप्लाई चेन भारत लाने की है। एप्पल की कोशिश अगले 3 साल में भारत में अपनी मैन्युफैक्चरिंग को कितना बढ़ाने की है, इसको आप इस बात से समझिए कि कंपनी अपनी वर्कफोर्स को 3 गुना बढ़ाने जा रही है। जाहिर है कि इससे भारत की अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा। भारत में जब माल बनता है या जब भारत से माल लिया जाता है, तो संसार को ये पता होता है कि ये एक ट्रस्टेड प्रोडक्ट है, एक सिक्योर्ड प्रोडक्ट है, और इस प्रोडक्ट में किसी प्रकार का साइबर रिस्क या डाटा रिस्क वगैरह नहीं होंगे। उस वजह से मैन्युफैक्चरिंग बढ़ती है और नेचुरली हर कंपनी इंडिया में आना चाहती है मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो हम एक अच्छे प्रदेश साबित हो रहे हैं संसार में। चीन से अपनी दूरी को बढ़ाते हुए एप्पल अब भारत में और निवेश करने की योजना पर काम कर रहा है। न सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट पर आईफोन बनाने वाली वेंडर कंपनियां, बल्कि एप्पल प्रोडक्ट्स के पार्ट्स बनाने वाली कंपनियां और अन्य सप्लायर्स मिलकर भी नए नए रोजगार के रास्ते खोलेंगे। अगर वैल्यू के लिहाज से देखें तो भारत से आईफोन में होने वाला लोकल वैल्यू एडिशन महज 14% है, जबकि चीन में ये 41% है। अगर एप्पल का लोकल वैल्यू एडिशन बढ़ता है तो भारत में आईफोन की कीमत कम हो सकती है। एप्पल के ओवरऑल रेवेन्यू में भारत का मार्केट शेयर करीब 6% है। एप्पल कंपनी भी चाहती है कि भारत से उसका रेवेन्यू बढ़े और भारत भी अपने लिए बेहतर भविष्य देख रहा है।
चूंकि फोन निर्माण में सेमीकंडक्टर की अहम भूमिका होती है, इसलिए भारत इस दिशा में और भी आगे बढ़ चुका है। इसी साल मार्च में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेमीकंडक्टर बनाने वाली 3 परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इन तीनों परियोजनाओं में 1.25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा रकम का निवेश हुआ है। दरअसल भारत अब तक सेमीकंडक्टर के मामले में चीन और दूसरे देशों पर निर्भर था, लेकिन अब उम्मीद है कि भारत जल्द ही दूसरे देशों को सेमीकंडक्टर का निर्यात कर पाएगा और खुद मोबाइल फोन से लेकर दूसरे गैजेट के मामले में आत्मनिर्भर होगा। टेक्नोलॉजी के माध्यम से भारत में किस प्रकार से प्रगति हो सकती है और स्टार्टअप की दुनिया में आजकल जो हमारे नौजवान रुचि ले रहे हैं, और मैंने देखा है हर कोई साहस भी करता है और सफल भी होता है। तकनीक के क्षेत्र में भारत की तरक्की का आलम यह है कि एक तरफ जहां 5G अपनाते हुए भारत अब 6G तकनीक की तरफ देख रहा है, वहीं स्वास्थ्य, कृषि से लेकर शिक्षा तक के क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भरपूर इस्तेमाल होने लगा है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लगातार पहल की एक झलक तब दिखी जब अमेरिकी कारोबारी और निवेशक बिल गेट्स प्रधानमंत्री से रूबरू हुए। हमारे देश में माँ को आई बोलते हैं, माता को बहुत से राज्यों में भाषा बोलते हैं आई। अब मैं कहता हूँ हमारे यहाँ बच्चा पैदा होता है तो आई भी बोलता है, AI भी बोलता है। वो इतना एडवांस हो गया है। दूरसंचार के क्षेत्र में क्रांति करने वाले इन तकनीकी मैन्युफैक्चरिंग का असर भारत के उस सपने को पूरा करने में दिख सकता है जहां 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। और कैसे चढ़ती जा रही है भारत की विकास दर और गिरती जा रही है चीन की विकास दर, दिखाएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जब कंपनियां निवेश करेंगी, जब दुनिया का भरोसा जमेगा, तो जाहिर है कि विकास दर भी बढ़ेगा। एक तरफ जहां चीन की विकास दर गिर रही है, वहीं वर्ल्ड बैंक के बाद एशियन डेवलपमेंट बैंक भी कह रहा है कि भारत का विकास दर बहुत अच्छा है। ADB का अनुमान है कि अगले साल ये विकास दर 7% से भी ज्यादा रहेगी। वर्ल्ड बैंक के बाद ADB ने भी लगाई मोहर। सबसे ऊपर भारत की विकास दर। अगले साल भारत की विकास दर 7.2% का अनुमान। चीन की विकास दर गिर रही, भारत की बढ़ रही। पहले वर्ल्ड बैंक ने कहा कि भारत की विकास दर 2023-24 में 7.5% रहेगी, लेकिन अब एशियन डेवलपमेंट बैंक भी कह रहा है कि आगे भी ये विकास दर कायम रहेगी। ADB के मुताबिक वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की विकास दर 7.2% रहने का अनुमान है। इससे पहले उसने 6.7% रहने का अनुमान लगाया था। ADB के मुताबिक भारत एशिया तथा प्रशांत क्षेत्र में एक प्रमुख वृद्धि इंजन बना रहेगा। दूसरी तरफ चीन की खराब अर्थव्यवस्था की भविष्यवाणी अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी फिच ने की है। फिच के मुताबिक पिछले साल 5.2% से गिरकर 2024 में चीन की आर्थिक विकास दर 4.5% रहने का अनुमान है। इन आंकड़ों के साए में साफ लगता है कि भारत ऐसे ही आर्थिक विकास दर को कायम रखता है तो चीन को पछाड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया।